जय हिंद दोस्तों। आज ये वीडियो जो है इसलिए बनाना पड़ रहा है, बार बार फ़ोन करके पूछता रहता है। मेरा कमेंट में भी आप लोग देते रहते हैं कि सर पेमेंट कितना मिलेगा, सर गार्ड का पेमेंट कितना मिलेगा, सुपरवाइज़र का पेमेंट कितना मिलेगा। ये बार बार मेरे पास में मैसेज देता रहता है और फिर मैं उसका रिप्लाई भी देता रहता हूँ और वीडियो भी बनाता रहता हूँ। हर जगह का पेमेंट जो है एक जैसा नहीं होता है। हमारे जो आज असम में जो पेमेंट मिल रहा है, यहाँ पे भी असम के अंदर पे भी अलग अलग जगह पे अलग अलग पेमेंट जो है डिफरेंस है। तो ये पेमेंट क्यों डिफरेंस है, एरिया जो है उसको लेके पेमेंट जो है डिफरेंस होता है। कोई गार्ड जो है बहुत सेंसिटिव जोन में जब ड्यूटी कर रहा है, या मतलब कि कोई गार्ड जो है ऐसा एरिया पे मेन सिटी के ऊपर में, मेजर सिटी के ऊपर में जो ड्यूटी कर रहा है, या टाउनशिप के ऊपर में ड्यूटी कर रहा है, तो हर चीज़ का जो है पेमेंट अलग अलग होता ही है। तो उसमें क्या है, एक लेवल का पेमेंट नहीं होता है। जैसे कि जीआई सिक्योरिटी है, गार्ड का इतना पेमेंट होना चाहिए, 8 घंटे का इतना सैलरी होना चाहिए, और आप जो है बोलेगा 12 घंटे का इतना सैलरी होना चाहिए। तो ये सैलरी जो है मिलता है, सब अलग अलग तरीके का सैलरी मिलता है। 8 घंटे का सैलरी कहीं पे आपको 10,000 का मिलेगा, कहीं 8 घंटे का सैलरी जो है आप कहीं जगह पे 12,000 का भी मिल सकता है। तो 8 घंटे का सैलरी में भी डिफरेंस होता रहता है। तो आप लोग पूछते हैं सर हमारा जो है दूसरा एरिया पे हम लोग 8 घंटे में 12,000 मिल रहा है, दूसरा एरिया में आपका जो है 10,000 क्यों दे रहा है। तो ये सब चीज़ जो है डिपेंड करता है कंपनियां के ऊपर में डिपेंड करता है, ऊपर से आपका जो है एरिया है उसके ऊपर पे भी डिपेंड करता है। जो एसआईएस कंपनी है वो भी हर एरिया पे अलग अलग गार्ड का जो है पेमेंट होता है। दिल्ली में जैसे अलग पेमेंट है, दिल्ली में 24,000 मिल रहा है 8 घंटे में, तो दूसरे जगह पे आपको 8 घंटे में 12,000 भी मिल रहा होगा। तो पेमेंट सब अलग अलग है। आप किसी पेमेंट के बारे में एक जैसा है, एक जैसा होना चाहिए ऐसा नहीं है। एरिया के ऊपर में डिपेंड करता है, कंपनी के ऊपर में डिपेंड करता है, हर एक एरिया के ऊपर में अलग अलग से पेमेंट दिया जाता है। इसलिए आज हमारा जो नोमद भाई जो है उन्होंने भी बोला है, मेरा पास में बहुत ज़्यादा कमेंट आ चुका है, और ये सब चीज़ जो है रिप्लाई देते देते हम लोग थक जाते हैं। कितने को हम रिप्लाई करेंगे, हज़ार आदमी जो है पूछ रहे हैं कि सर एसआईएस में कितना पेमेंट मिलता है, तो गार्ड का इतना पेमेंट मिलता है, उतना पेमेंट मिलता है। हम तो बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए बोलता है आप लोग जो भी भर्ती होने वाला है, आप लोग डायरेक्ट हमारा ऑफिस में आइए। ऑफिस से क्या होता है कि डिटेलमेंट हो जाता है कि आपको कहाँ पे पोस्टिंग किया जाएगा इंटरव्यू के बाद में, उसी हिसाब से आपका पेमेंट जो है तय किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए आज नोमद भाई का भी थोड़ा सा बात सुन लीजिए क्या बोल रहा है। एसआईएस सिक्योरिटी कंपनी में जो सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइज़र होते हैं, उनकी सैलरी की असली सच्चाई के बारे में, कि आखिर क्या है एसआईएस सिक्योरिटी में सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइज़र के सैलरी की असली सच्चाई। बहुत सारे लोग हमसे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि एसआईएस में कितनी सैलरी मिलती है और कहाँ पे कितने घंटे की ड्यूटी मिलती है और उस घंटे की कितनी सैलरी मिलती है। एसआईएस में सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइज़र के सैलरी का असली सच क्या है। आपको बहुत प्रकार के लोग मिलेंगे और बहुत प्रकार के लोग अलग अलग प्रकार की सैलरी आपको बताएंगे, क्योंकि ये बात सही है कि एसआईएस में सैलरी फिक्स नहीं होता है। एसआईएस में कभी भी किसी भी जगह पर किसी भी सिक्योरिटी गार्ड का या सुपरवाइज़र का सैलरी फिक्स नहीं होता है, क्योंकि हर जगह, हर यूनिट में, हर स्टेट में, हर शहर में सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइज़र की अलग अलग सैलरी होती है। जैसे अगर कोई कह रहा है कि उसकी ड्यूटी 8 घंटे की है और वो बेंगलोर में ड्यूटी करता है और उसे 8 घंटा ड्यूटी करने के एवज में 30,000 रुपया मिलता है, तो व्यक्ति सच बोल रहा है कि बेंगलोर में उसको 8 घंटा का 30,000 रुपया मिलता होगा। अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि अगर वो हैदराबाद में ड्यूटी कर रहा है और वो 8 घंटे की ड्यूटी करता है और उसे 25,000 रुपया मिल रहा है, मतलब उस व्यक्ति का सैलरी 25,000 रुपया मिलता होगा। अगर कोई व्यक्ति ये भी कहता है कि हम 12 घंटा का ड्यूटी कर रहे हैं और हमको 12,000 रुपया सैलरी मिल रहा है और हम झारखंड के किसी एक यूनिट में ड्यूटी कर रहे हैं, तो ये भी बात सच है।
कहने का तात्पर्य ये है कि SIS में कम से कम और अधिक से अधिकतम सैलरी भी है। अगर कोई कह रहा है कि 12,000 सैलरी मिलता है तो वो भी सच है। अगर कोई कह रहा है कि 15,000 सैलरी है तो वो भी सच है। अगर कोई कह रहा है 18,000 सैलरी है तो वो भी सच है। अगर कोई 20,000, 22,000, 25,000, 30,000, 35,000 भी बोल रहा है तो वो सच है। अब दिक्कत कहाँ है कि लोग ये समझते हैं कि उसको जो सैलरी मिल रहा है वो उसको यूनिवर्सल सैलरी मान बैठते हैं, मतलब कि वही सैलरी हर जगह उसको मिल रहा होगा। बहुत सारे लोग जो 12,000 की ड्यूटी कर रहे हैं या 15,000 रुपये की सैलरी में ड्यूटी कर रहे हैं, और जब हम वीडियो डालते हैं कि यहाँ पर जो है 30,000 रुपये सैलरी मिल रहा है, इस यूनिट में 25,000 रुपये सैलरी मिल रहा है, तो वो लोग जो है कमेंट बॉक्स में हमको लिखते हैं कि झूठ बोल रहे हो, 25,000 कहीं नहीं मिलता है, 30,000 कहीं नहीं मिलता है, हमको तो 12,000 मिल रहा है, हर जगह 12,000 रुपया ही मिलता होगा। नहीं, आप सही हैं, आपको जो सैलरी मिल रहा है वो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं और सही बता रहे हैं, लेकिन जो आपके लिए सही है वो हर किसी के लिए सही नहीं है, क्योंकि SIS के अंदर जो है यूनिट के अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग, स्टेट के अकॉर्डिंग और सिटी के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग सैलरी मिलता है। जैसे मान लीजिए कोई बड़े शहर में ड्यूटी करेंगे, बेंगलोर में ड्यूटी करेंगे और झारखंड के किसी एक छोटे शहर धनबाद में आप ड्यूटी करेंगे, तो दोनों जगह के सैलरी में आपको बहुत अंतर दिखेगा। जैसे कि इमेजिन करो, इमेजिन कि मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। इंडिया में एक व्यक्ति का एक मजदूरी करने का जो एक दिन का एवरेज कमाई होता है वो 300 रुपया होता है। मानी एक लेबर का, एक मजदूर का जो दिन भर का दिहाड़ी मजदूरी होता है, वो 8 घंटा ड्यूटी करने का, उसको 300 रुपया लगभग मिलता है। 300 से भी कहीं कहीं कम मिलता है, 250 में भी लोग करते हैं, लेकिन हम एक एवरेज मान लेते हैं कि 300 रुपया मिलता है। लेकिन यही अमेरिका में एक दिन ड्यूटी करने के बदले में 5,000, 7,000 रुपया मिलता है। वहाँ पे एक्चुअली घंटा के हिसाब से ड्यूटी होता है। एक घंटा करने के बदले में, मजदूरी करने के बदले में $12, $15, $18 इतना भी मिलता है। अगर हम अप्रोक्स मान लेते हैं कि $15 भी अगर मिलता है एक घंटा का मजदूरी करने का अमेरिका में, तो अगर वो मजदूर 8 घंटा अमेरिका में ड्यूटी करता है तो 15, 8, 120, यानी $120 वो दिन भर में कमाता है। तो लगभग 10,000 रुपया एक मजदूर का कमाई अमेरिका में एक दिन का है। तो महीना भर अगर वो काम करेगा तो 3 लाख रुपया अमेरिका में एक मजदूर कमाता है। ठीक है, तो आप कैसे बोलेंगे कि अमेरिका में 3 लाख कैसे मिलेगा, हमको तो महीना का 7,000, 8,000 रुपया मिल रहा है। तो भाई ये एग्जाम्पल देने का मतलब मेरा ये था कि हर जगह, हर यूनिट में, हर स्टेट में, हर सिटी में अलग अलग सैलरी होता है। तो वो तो देश है, वहाँ पे जाहिर सी बात है, डेवलप देश है, विकसित देश है, वहाँ पे ज़्यादा कमाई होगा। इसलिए तो लोग, अभी न्यूज़ आप लोग हाल फिलहाल में सुने होंगे कि 104 भारतीय जवानों, 104 भारत के नागरिकों को अमेरिका ने जो है सेना के जहाज़ से जो है इंडिया में डिपोर्ट कर दिया है। तो वो लोग अमेरिका क्यों गए थे? कमाने के लिए, क्योंकि वहाँ ज़्यादा पैसा है ना, तभी तो लोग वहाँ पे जा रहे हैं। उसी प्रकार से आप उतना बड़ा रिस्क मत लीजिए कि अमेरिका आप चले जाइए। ठीक है, इंडिया के अंदर ऐसे बहुत से स्टेट ऐसे हैं, ऐसे बहुत से सिटी ऐसे हैं जहाँ पे आपके लोकल सिटीज़ के मुकाबले आपको 2 3 गुना भी सैलरी वहाँ पे मिलता है, क्योंकि उस शहर का GDP ज़्यादा अच्छा है आपके शहर की तुलना में। उस शहर में ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, उस शहर में ज़्यादा रोज़गार के अवसर हैं, है ना, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा सैलरी मिलता है। तो ये बात आप कान खोल के सुन लीजिए कि SIS में कोई फिक्स सैलरी होता है कि आपको एक बार जो है 12,000 रुपये मिला तो हर जगह आपको 12,000 रुपया मिलेगा, या आपको एक जगह जो है 30,000 रुपया मिला तो ऑल इंडिया में हर जगह 30,000 रुपया मिलेगा। नहीं, हो सकता है शुरुआत में आप जो है अपने लोकल शहर में ड्यूटी किए तो आपको 12,000 मिला, अब फिर आपने मन बनाया नहीं हमको ट्रांसफ़र करके बेंगलोर चले जाना है, तो बेंगलोर गए तो वहाँ पे आपको 25,000, 30,000 रुपये मिल गया। या हो सकता है मान लीजिए आप कोई चेन्नई में चले गए, चेन्नई में आप जो है 30,000 रुपये, 35,000 रुपये का सैलरी पा गए। ठीक है, 35,000 रुपये का सैलरी पा गए और आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे हमको चेन्नई में 35,000 रुपये मिल रहा है तो हम बिहार के पटना में जाके ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ भी हमको 35,000 मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हर स्टेट का अलग अलग मिनिमम वेज होता है। आप लोग मिनिमम वेज समझते हैं ना, न्यूनतम मजदूरी दर जो सरकार फिक्स करता है, और हर राज्य का न्यूनतम मजदूरी दर अलग अलग होता है। इसलिए सिक्योरिटी गार्ड का और सुपरवाइजर का सैलरी जो होता है
SIS में अलग अलग स्टेट में, अलग अलग सिटीज़ में, अलग अलग यूनिट में पोस्टिंग होने के कारण अलग अलग सैलरी मिलता है। सिक्योरिटी गार्ड में बढ़ता रहता है। मैं सिर्फ SIS की बात नहीं कर रहा हूँ, आप दूसरे भी सिक्योरिटी कंपनी को उठा करके देख लो। आप दूसरे भी सिक्योरिटी कंपनी में जाओगे तो वहाँ भी हर शहर में बराबर सैलरी नहीं रहता है, हर यूनिट में बराबर सैलरी नहीं रहता है, क्योंकि जो गार्ड का सैलरी तय होता है वो यूनिट वाले तय करते हैं और उस स्टेट में जो न्यूनतम मजदूरी दर है उसके अकॉर्डिंग वो तय होता है। बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने ये वीडियो जो है बनाना पड़ा। मोहम्मद भाई हमारा SIS में बहुत साल से काम कर रहा है, उनको पता है कि SIS में कहाँ कहाँ पे पेमेंट कैसा मिल रहा है। आप लोगों ने सुना भी होगा, अभी आप लोगों ने देखा है क्या क्या बोल रहा है। तो सेम यही कहानी है, हमारा कंपनी में भी सेम है और SIS में भी सेम है, G4S में भी, हर जगह पे सेम है। एक जगह पे पेमेंट जो है इक्वल नहीं होता है। गार्ड का यहाँ पे आसाम में आपको 12,000 मिल रहा है तो वहाँ पे भी दिल्ली में भी आपको 12,000 होना चाहिए, या दिल्ली में आपको 18,000 मिल रहा है तो आसाम में भी 18,000 होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, आपका एरिया के ऊपर में डिपेंड करता है। भर्ती से पहले क्या क्या प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या जानकारी लेना चाहिए, उसके लिए भी हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। आगे की तरफ आप देखते रहिए और मेरा चैनल जो है बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरा एक एक वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाएगा। थैंक यू। जय हिंद।